Welcome to ABPN Multiplication with Topic. Now let's start. Hello everyone student, welcome to ABPN Education। हम लोग जो है पिछले वीडियो में हम पढ़े थे गणित मैथ के बारे में कुछ जानकारी लिए थे, तो आज हम इस वीडियो में मैथ का हम सिलेबस से स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू आज से जो है आप लोगों को हम मैथ पढ़ाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स, और इस मैथमेटिक्स में हम सिलेबस की यदि बात करें, सिलेबस तो सिलेबस कुछ इस प्रकार से है। जैसे कि आप लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या चीज पढ़ रहे हैं और उसमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए मंजिल जो है पता रहना चाहिए। तो इसीलिए मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मैथ में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जानना है, इसके बारे में जो है पता रहना चाहिए। तो इस मैथ के सिलेबस को जो है हम कई यूनिट के रूप में बांटे हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। यूनिट फर्स्ट में जो है हम लोग लिए हैं पहला संख्या पद्धति, अर्थात इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नंबर सिस्टम। दूसरा जो है हमारा, तो दूसरा में हम लिए हैं भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। और इस भिन्न में आप लोग जानते होंगे कि यह भिन्न दो तरह का होता है, एक साधारण भिन्न और एक दशमलव भिन्न, यानी सिंपल फ्रैक्शन एंड डेसिमल सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन। तो दोनों के बारे में जो है इस भिन्न में पढ़ेंगे। तीसरा जो है हमने लिया है लसा और मसा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड मसा को बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हम देखें तो तीन वो जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और दूसरा यूनिट जो है यूनिट सेकेंड। तो इस यूनिट सेकेंड में हम एडवांस मैथ के रूप में बीजगणित लिए हैं, क्योंकि जब भी हम संख्या के बारे में जानकारी ले लेते हैं तो कोई भी मैथ को बनाने के लिए हमें एक्स मानना पड़ता है, बीजगणितीय व्यंजक आ जाता है, उसको हल करने के लिए आ जाता है। इसीलिए हम इस यूनिट 2 में जो है बीजगणित लिए हैं, यानी फर्स्ट नंबर बीजगणित। बीजगणित में बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और दूसरा नंबर इसमें जो है हम समाहित किए हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल,
तो देखिए आप लोग जो है कॉलम और कॉपी लेकर जो है साथ में बैठे रहिए। जो भी सिलेबस हम लिखवा रहे हैं आप उसे नोट करते रहें। तो दूगो हम जो है देखेंगे यूनिट 2 में, और इसी में जो है आपको हम बता देंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। समझाने के बाद थोड़ा बहुत जो है आपको हम दो चर वाला भी रैखिक समीकरण बताएंगे, क्योंकि हम लोग जो है कंपटीशन का जो है तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का भी जो है कैलकुलेशन आ जाता है, हल करने के लिए इक्वेशन आ जाता है। इसलिए आपको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण भी साथ में बता देंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है इतना लिखिए, या यूनिट 2, इसको जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं यूनिट 3। अब देखिए यूनिट 3। यूनिट 3 में क्या है, तो सबसे पहला अनुपात एवं समानुपात, और इसको इंग्लिश में जो है हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहते हैं। दूसरा यदि देखें तो अनुपात एवं समानुपात पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल एवं घनमूल, और इसमें इसका इंग्लिश होता है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। अब तीसरा जो है इसमें हम लिए हैं क्या, जिसका नाम है औसत यानी एवरेज। और यह यूनिट 3 में हम 3 को जो है आप लोगों को पढ़ाएंगे। और चौथा यूनिट यदि देखें, इसे जो है आप नोट कर लीजिए। चौथा यूनिट आगे देखिए यहां पे यूनिट 4। तो यूनिट 4 में फर्स्ट में पढ़ाएंगे आप लोगों को प्रतिशत, यानी कि इंग्लिश में उसको बोलते हैं परसेंटेज। दूसरा जो है लाभ एवं हानि, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और तीसरा में देखें साधारण ब्याज, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब यहां पे ध्यान देने वाला बात क्या है कि जो लाभ एवं हानि है, प्रॉफिट और लॉस, इसमें एक और चैप्टर आता है जिसका नाम है डिस्काउंट अर्थात छूट। तो यह छूट जो है हम लोगों को 7 क्लास तक नहीं पढ़ना है। 8 क्लास से जो है हम छूट भी पढ़ेंगे, तो वह 8 क्लास के लिए ओनली रहेगा। तो अब चौथा यदि देखें तो चौथा है चक्रवृद्धि ब्याज, और इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये वाला जो है ओनली 8 क्लास के लिए होगा। 8 क्लास, बाकी जो भी ऊपर क्लास के हैं उनके लिए जो है यह होगा। ठीक है, बाकी लोगों के लिए यह चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होगा। तो यूनिट 4 में हम लोग 4 को देखें। अब हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से यूनिट नंबर 5।
तो इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए यहां पे ध्यान देते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 में फर्स्ट यदि देखें तो उसका नाम है एकिक नियम। एकिक नियम। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे कार्य एवं समय। एकिक नियम को इंग्लिश में यूनिटरी मेथड कहते हैं और इसको जो है वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम, और इसी में एक और आता है वर्क एंड टाइम में आप लोग जानते होंगे नल और टंकी। तो इसका जो है जिस तरह से बनाया जाता है मैथ, ठीक प्रोसेस जो है वैसा ही रहता है, थोड़ा बहुत कुछ अंतर है, तो इसमें हम लोग देख लेंगे। उसके बाद देखें कार्य एवं मजदूरी। कार्य एवं मजदूरी, वर्क एंड वेजेज, वर्क एंड वेजेज। और चौथा देखें तो चाल, समय और दूरी, और दूरी यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस, ठीक है। फिर देखें हम आगे तो यूनिट 5 में हम लोग देख लिए 4 गो। अब यूनिट 6 देखते हैं। यूनिट 6, और यूनिट 6 में हम एडवांस मैथ के रूप में लिए हैं पहला, जिसका नाम है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति में क्षेत्रफल निकालने के लिए, आयतन निकालने के लिए यह सब प्रश्न रहता है, और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन। दूसरा नंबर में हम ले लेते हैं जिसका नाम है ज्यामिति, और इस ज्यामिति में हम लोग पढ़ेंगे रेखा गणित के बारे में, त्रिभुज के गुण के बारे में, और बहुत सारे जो भी ज्यामिति आकृति है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ज्यामिति जिसको बोलते हैं ज्योमेट्री। और उसके बाद तीसरा नंबर में हम पढ़ेंगे जो कि बहुत ही कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिसका नाम है आंकड़ा। आंकड़ा निर्वचन। निर्वचन, और इसको इंग्लिश में जो है हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं। इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन, और इसको हम लोग शॉर्टकट में डीआई के नाम से जानते हैं। तो ये था पूरा हमारा मैथ का सिलेबस, यानी इसको हम यूनिट 6 तक, यानी 6 यूनिट में जो है हम पूरे सिलेबस को बांटे हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस की ओर। संख्या पद्धति, और सबसे पहले आपको हम संख्या पद्धति ही बताएंगे। और चलिए यहाँ पे ध्यान से अब जो है आप लोग समझिएगा। समझने में यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को जो है बैक कर करके, पॉज कर करके वहां पे समझें, ताकि आप जो है बेहतर ऑनलाइन के माध्यम से भी पढ़ाई कर सके। तो सबसे पहले हम लोग देखें यहाँ पे, तो फर्स्ट यूनिट में हम पहला में देख रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, और इस संख्या पद्धति को बोलते हैं हम लोग
नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम सबसे पहले हम लोग देखें यहां पे संख्या पद्धति में कि आखिर संख्या पद्धति में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए आप लोग, संख्या पद्धति में हम बहुत सारे संख्याओं का अध्ययन करते हैं, उसको हम संख्या पद्धति कहते हैं। मतलब वैसा सिस्टम, वैसा प्रणाली, वैसा पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार के संख्याओं का अध्ययन करते हैं, उसके गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। बहुत ही धीरे धीरे आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, तो आप जो है अपने कॉपी और कलम लेकर सही से आप पढ़ें इसे और साथ साथ नोट भी करते चले। तो इसमें जो है संख्या पद्धति में सबसे पहले हम जानते हैं अंक यानी डिजिट। तो डिजिट क्या है, तो कहता है कि यह डिजिट जो है ना, यह एक अरबिक संकेत है, यह कुछ है नहीं, एक प्रकार के संकेत है जो हम लोगों को बता दिया गया शुरू से ही कि इसको जो है 0 कहेंगे, इसको 1 कहेंगे, इसको 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9। यानी ये इतना जो 10 गो देख रहे हैं, इसका संख्या कै गो है, तो टोटल जो है यानी टोटल नंबर ऑफ डिजिट बराबर 10। यानी टोटल नंबर ऑफ डिजिट यानी कुल अंकों की संख्या कितना इसमें है, तो हम देखें तो 10 गो है। तो कोई अगर पूछे कि अंक कितना होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि अंक की संख्या 10 होती है। अब देखिए, इस संख्या से ही हम लोग बनाते हैं, इस अंक से ही हम लोग संख्या का निर्माण करते हैं। संख्या अर्थात नंबर। अब देखिए यह नंबर क्या है, तो कहता है कि 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक अंक मिलाने पर संख्या का निर्माण होता है। संख्या का निर्माण होता है। अब देखिए, कहता है 2 या 2 से अधिक अंक मिलाते हैं तो संख्या का निर्माण होता है। अगर हम कहें एक अंक ले लेते हैं 4, क्या यह एक संख्या है, तो कहेंगे यह संख्या नहीं है, यह एक अंक है जिसका नाम 4 है। लेकिन इसके साथ में हम 2 मिला दिए तो हम कहेंगे ये अंक नहीं बल्कि यह संख्या है, और संख्या में 2 अंक है, एक 4 और एक 2। यानी कि इस 42 को हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या कहते हैं। और इस संख्या में पूछे कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है, तो हम कहेंगे इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ डिजिट बराबर कितना है, तो हम देखें 1 और 1 2, यानी इसमें जो है 2 गो है। अब इसी प्रकार से हम एक और एग्जांपल ले, अगर 3, 5, 2, 0, 1 एक साथ अगर मिला दे तो ये पूरा जो है क्या बनेगा, यह अंक नहीं बल्कि यह संख्या होगा। और इस संख्या में टोटल नंबर ऑफ डिजिट पूछा जाए, यानी संख्या में कुल अंकों की संख्या, तो हम कहेंगे 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, अर्थात इसमें 5 अंकों की यह संख्या है। आप लोग समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तीसरा। कोई सोच रहे होंगे कि 0 और 3 क्या यह अंक है कि संख्या है, तो यहां पे देखिए, आप लोग को पिछले वीडियो में ही बताया गया था, अगर कोई अंक के पहले में, चाहे यदि कोई संख्या के पहले में
अगर जीरो लगा दिया जाए तो उसका मतलब कुछ नहीं होता है, उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं करता है। इसका मतलब 0 3 लिखा हुआ है तो इसको केवल तो हम 3 ही जानेंगे, और यह 3 जो है यह संख्या नहीं बल्कि क्या है, अंक है। तो हम 0 3 को हम क्या बोलेंगे, अंक बोलेंगे। ठीक है, यहां पे संख्या नहीं बल्कि 0 जो है ऐसे ही जो है उसको लगा दिया गया है, इसलिए हम इसको केवल 3 कहेंगे और 3 को अंक बोलेंगे। अब आपके मन में जो है सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि इसको जो है हम क्या बोलेंगे, कि 0 आ गया तो 0 तो अंक है, 3 भी जो है यहां पे क्या है, अंक है। अब 2 अंक मिला हुआ है तो इसको हम संख्या काहे नहीं कह सकते हैं। अगर देखिए आपको यहां पे बताना चाहते हैं 0 और 3 एक साथ ही अगर कहीं पे जैसे कि हम दिनांक लिखते हैं तो उसमें जो है आप लोग देखे होंगे कि 03/12/2020 इस प्रकार से लिखा हुआ। तो यहां पर ही जो है सभी संख्याओं का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यहां पे हम 0 लगा देते हैं। तो उस स्थिति में हम 0 का वहां पे प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब देखें तो 3 और 3 केवल अंक है। भले इस कह सकते हैं कि 0 3 में 2 अंक है, 0 और 1 3 है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं संख्या के बारे में जो है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इस संख्या के प्रकार के बारे में चलते हैं, और टोटल संख्या हम लोग आज देखेंगे कितने तरह का होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे समझेंगे। संख्या यानी नंबर, तो इस संख्या जो होता है ना, मुख्यतः इसको देखा जाए 2 तरह के हैं। संख्या कितने तरह के हैं, 2 तरह के। एक को बोलते हैं वास्तविक संख्या, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। और एक दूसरा जो है वह है हमारा काल्पनिक संख्या, और इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। आप यहां पे ध्यान से आप समझिए आप लोग कि अब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर है क्या। तो आप लोग अभी तक जो भी संख्या पढ़े हैं सब का सब जो है वास्तविक संख्या है, लेकिन काल्पनिक संख्या हम लोग जो है अभी नहीं पढ़ेंगे। इसका प्रारंभ जो है आगे की कक्षाओं में जो है हम लोग करेंगे, और आगे की कक्षाओं जैसे कि 11th क्लास, बहुत समय अभी है, यानी 11वां क्लास में जाएंगे तो हम काल्पनिक संख्या के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और काल्पनिक संख्या के बारे में कैसे क्या होता है उन सभी पहलुओं को भी हम लोग जानेंगे। अभी फिलहाल 10th तक जो है हम इस संख्या के बारे में नहीं जानेंगे, केवल और केवल वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। तो हम लोग समझते हैं आखिर वास्तविक संख्या होता क्या है। तो ध्यान दीजिए, वास्तविक संख्या कहता है कि वैसी संख्या जिसे वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो। धनात्मक का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव संख्या प्राप्त हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि वास्तविक संख्या भी हम देखें वैसी संख्या जिसे वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। और इस संख्या को यानी कि लिखेंगे तथा इसे
आर द्वारा सूचित किया जाता है, आर द्वारा सूचित किया जाता है, किया जाता है। अब देखिए, जैसे कि अगर कोई पूछ दे, जैसे में -3 यह क्या रियल नंबर है, तो हम कहेंगे रुक जाओ, इसको वर्ग करो, क्योंकि परिभाषा कहता है कि वैसी संख्या जिसे वर्ग करने पर पॉजिटिव संख्या प्राप्त हो। यानी -3 के वर्ग करेंगे, वर्ग मतलब स्क्वायर करेंगे, तो बताइए तो -3 गुना -3, तो माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, और 3 गुना 3 तो 9, अर्थात यह कैसी संख्या है, तो हम कहेंगे यह पॉजिटिव संख्या है, अतः -3 एक रियल नंबर होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, तो यह जो है हम लोग पहला एग्जाम्पल के माध्यम से देखें। अगर कोई पूछ दे कि बताइए 1/√अंडर 1/-√3 यह कौन संख्या है, तो कि चुप रहो, इसको जो है सिंपली हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो 1 के स्क्वायर बटा -√3 के स्क्वायर। अब इसको हम आगे यदि करें तो वो 1 के स्क्वायर मतलब 1 गुना 1, ई वाला का मतलब √3 गुना -√3, दोबारी करेंगे 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा, माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा, √3 गुना √3 तो खाली 3 हो जाएगा। तो यह वैल्यू कैसा प्राप्त है, तो कहेंगे पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त है। इसी कारण कहेंगे अतः 1 चाहे -1/√3 कहिए, चाहे 1/-√3 कहिए, एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो आप जो है इतना नोट कीजिए। तो आप जो है इस प्रकार से पढ़ते रहिए और समझते रहिए, आपके पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न न हो। जिस प्रकार से आप लोग ऑफलाइन में पढ़ते हैं उसी प्रकार से आप ऑनलाइन भी बिल्कुल क्लास की तरह जो है आप पढ़ सकते हैं। एक भी चीज का जो है प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। और यदि आप लोग को कोई समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जो है आप पूछें कि मेरा स्पीड जो है पढ़ाने का तेज है या धीरे है, उसको और तेज किया जाए, आप जो है बताएं, और वो जो मेरा कमजोरी है उसको जो है आप लोग दूर करने का प्रयास कीजिए। अब मैं भी जो है आपका सहयोग करूंगा, आप भी जो है हमें सहयोग कीजिए, ताकि टीचर और स्टूडेंट के बीच जो है सामंजस्य बना रहे और इस प्रकार से पढ़ने का मजा भी कुछ और रहे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब वास्तविक संख्या जो है ना, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, यह वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। यह रियल नंबर 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक को बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और एक को बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या को बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर। अब यहां पे हम लोग समझेंगे कि यहां परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का होता है। ठीक है, यहां पे डबल आर होगा, इरेशनल नंबर। अब देख लीजिए, परिमेय संख्या जो होता है यह कहता है कि वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो तथा P और Q एक पूर्णांक हो जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। यानी वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो और P और Q एक पूर्णांक हो जहां Q नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम इसको समझते हैं। तो देखिए, कहता है कि जैसे कि 3/2, इसको एग्जांपल लेते हैं। जैसे 3/2, तो 3/2 देखिए तो यह P बटा Q के फॉर्म में है। ऊपर वाला जो है P है, नीचे वाला Q है, और यह P और Q यानी 3 और 2 दोनों जो है एक पूर्णांक है। और इसमें कहना है कि Q जो है नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी नीचे में जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो नहीं है। इसी कारण हम कहेंगे कि चूंकि 3 और 2 एक पूर्णांक है जहां 2 नॉट इक्वल टू 0 भी है, अतः यहां 3/2 हम देखें तो अतः 3/2 एक परिमेय संख्या है, अब आपको जो है यह सिंपल जो है प्रश्न जो है नहीं आएगा। थोड़ा सा इसी प्रश्न को जो है इस तरह से घुमा के दे देता है। जैसे अगर कह देगा क्वेश्चन 2√48 बटा √75, तो यहां पे देखिए तो ये तो नजर आ रहा है कि फ्रैक्शन में है, लेकिन जितने भी संख्या करने वाला होता है यानी कि उसका वर्गमूल पूरा नहीं निकल पाता है, दशमलव में जिसका वर्गमूल निकलता है वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो इसको हम डायरेक्ट देखें और कह दें अपरिमेय संख्या तो यह गलत हो जाएगा। हम पहले जो है इसको समझेंगे, इसको जो है हम तोड़ेंगे कि 2 है तो 2, √48 को हम लिख सकते हैं 16 गुना 3 और √75 को लिख सकते हैं 25 गुना 3। तो 2 है तो 2, 16 निकल जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 और 3 का वर्गमूल √3 होगा। अब यहां 25 का वर्गमूल देखें तो 5 और 3, इसे ही कट गया, 4 दूनी 8 और 5 का 5, 8/5। तो देखिए P बटा Q के फॉर्म में है, बराबर P बटा Q, जहां P और Q एक पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि 2√48 बटा √75 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इतना जो है आप लोग नोट कर लीजिए। और आज यहीं पे हम क्लास एंड करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रतिदिन हम इस प्रकार से पढ़ाई की व्यवस्था कर रहे हैं। तो आप इतना ही में जो है आनंद लीजिए, और अगले वीडियो में हम इसी यहीं से जो है हम आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।